Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am भाग्यश्री कंकानी एंड आज की जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमें गाइड करने आ रहे हैं हमारे साथ में गणपति बप्पा गणेश जी। तो हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरया। जितने भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे लाइफ में, प्लीज़ इससे हमें दूर रखिए। हमारे लाइफ से ये सब चीज़ें दूर रहें, हम खुश रहें और हेल्दी रहे, वेल्दी रहे एंड हम अपनी लाइफ में तरक्की करें। हम यही प्रार्थना करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। सो हमारे पास है पिरामिड, रोज क्वार्ट्ज। उन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, पिरामिड। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, गणपति पापा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स है, मैं शफल करूँगी आपके लिए। शफल करके हम यहाँ से 3 कार्ड्स पिक करेंगे। देखते हैं कि गणपति पापा ने आपके लिए क्या मैसेज रखा है। गणेशा जी प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिरामिड चूज़ किया है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। सो ओके, हम इन पूरे कार्ड्स को साइड में रखेंगे। जिन्होंने पिरामिड चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट मैसेज क्या है। फर्स्ट मैसेज है ओपननेस, सेकंड इज बी कैंडिड एंड थर्ड इज बिलोंगिंग। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट कार्ड का मतलब क्या है, कि ओपननेस आपको किस चीज़ में होना है और कैसे होना है। जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है ओपननेस, ये कार्ड आपसे कहता है कि ऑब्जर्व कीजिए एंड मेक इंक्वायरीज बिफोर फॉर्मिंग अ कंक्लूजन। यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके पहले आप पूरा इंफॉर्मेशन लीजिए, पूरा जानिए कि क्या ये काम सही है या नहीं है, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, ओपननेस मतलब कि आपको जो भी करना है वो खुले दिल से करना है, खुले सोच विचार से करना है। ऐसे नहीं कि मतलब आपने जस्ट सोचा और सोच के आपने वो काम किया है। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी करना है उसके लिए आपको पहले ऑब्जर्व करना है, उस प्लान को देखना है कि क्या ये जो प्लान है वो सही तरीके से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आप एक अनहेल्दी बिहेवियर रिलेशनशिप में हो तो उससे भी आपको बाहर आने के लिए कह रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप किसी दो पहलू में फंसे हुए हो, मतलब या तो राइट जाऊं या तो लेफ्ट जाऊं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, बट आई विल से यू दैट ऑब्जर्व कीजिए कि राइट में क्या फ़र्क है और लेफ्ट में क्या फ़र्क है। अगर आप राइट जा रहे हो तो राइट के डायरेक्शन में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना सारा अप्स एंड डाउन है। लेफ्ट जाओगे तो वहाँ पे कितने अप्स एंड डाउन्स है। ये कार्ड जो है आपको मतलब डिसाइड करने के लिए नहीं कह रहा है, बट आपको कह रहा है कि डिसीजन ले लीजिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना ज़रूरी है, एक ओपन डिसीजन लेना ज़रूरी है। ये जो आप बोलते हैं ना, मतलब सॉरी, कॉन्शियस हो जाते हो आपकी, मतलब मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। या ये कार्ड मतलब जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप जो सोच विचार में हो इस वक्त कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और ये मेरा बेस्ट डिसीजन है। तो आप दिल से सोचिए कि क्या ये सच में एक सही डिसीजन है। ओल्ड एनर्जी जो है उसको आपको निकालना है, उसको आपको बाहर फेंकना है। जो आपको एनर्जी नेगेटिव वाइब्स देती है, जो एनर्जी आपको बहुत टॉर्चर करती है, परेशान करती है, उस एनर्जी से आपको दूर रहना है। ओपननेस मतलब यही है कि आपको अपने आप से ओपन रहना है, अपने आप को आपको आगे बढ़ाना है। मतलब खुद का जो है ना, लाइक क्लटर कीजिए। यू मे हैव एनी काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आप के साथ हुआ होगा, या फिर आप एक ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पर बहुत सारे आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रहे थे। बट राइट नाउ आई एम सजेस्टिंग यू कि आप एक डिसीजन लीजिए, ओपन रहिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड देखिए कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं है।
clear away all the excess and old energy which is not serving you. वो एनर्जी को आप हटा दीजिए, अपनी लाइफ से दूर रखिए, जो आपको बहुत परेशान करती है, जो आपको बहुत इरिटेट करती है, जो आपको बहुत परेशान करती है. नाउ बी कैंडिड. कैंडिड का मतलब क्या है कि आप जैसे हो आप वैसे रहो. आप किसी के लिए अपने आप को चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है. ये हम देखते हैं कि सेकेंड कार्ड आपके लिए क्या है. सेकेंड कार्ड इज बी कैंडिड. तो देखिए ये एक थ्रोट चक्र से भी रिलेट करता है और हमारे ये कार्ड का मतलब ये है कि आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको बोलना भी है. जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ सही है वहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है. आपके पास्ट लाइफ में अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आपने चुपचाप रह कर सहा है कि नहीं ठीक है मैं नहीं बोलूँगी या फिर मैं नहीं बोलूँगा, जाने दो कोई बात नहीं. और वो लोगों ने आपका गलत फ़ायदा उठाया है तो वो उस वजह से मतलब क्या हो रहा है पता है, आपका मेंटल स्ट्रेस खराब हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आई वॉज नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ. तो देखिए पॉइंट नंबर 1 मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट कार्ड भी देखा आपके लिए ओपननेस था, यहाँ पर बी कैंडिड है. दैट मीन्स कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घुट घुट के जी रहे हो या कहूँगी, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो या फिर एक ऐसे जोन में हो जहाँ पे आप बहुत घुट घुट के रह रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत एनजाइटी हो रही है, जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि यार मुझे ये उस वक्त बोल देना चाहिए था, उस डिबेट में मुझे अपना मुंह खोल देना चाहिए था तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको पता सब कुछ है बट आप बोल कुछ नहीं पा रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मेरे बोलने के वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी, या फिर हमारा रिलेशनशिप जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. बट ट्रस्ट मी आपको बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये कार्ड इंडिकेट करता है आपके थ्रोट चक्र से भी ये रिलेट करता है. तो दैट मीन्स कि आपका अभी जो थ्रोट चक्र है ना वो उसको आपको एक्टिवेट करना है, उसको आपको एक्टिवेट करना है. आप जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. इस वक्त जो मैं देख रही हूँ ना आपका जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो, आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं एक बार बोल दूँ, मैं बस एक बार बोल दूँ, बट आपको ये भी डर लग रहा है कि अगर मैंने बोल दिया तो आपका ही कहीं काम खराब ना हो जाए. तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जब भी आपको कुछ बोलना होगा एक डीप ब्रेथ लीजिए और आप सोचिए कि क्या मुझे ये पॉइंट रखना चाहिए, तो रखिए और बोलिए. बट ट्रस्ट मी आप अपना पॉइंट रखना स्टार्ट कीजिए. अगर जब तक आप अपना पॉइंट नहीं रखोगे तब तक लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे, तब तक लोग जो है आपको लेट गो करते रहेंगे. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए थर्ड कार्ड क्या है. द थर्ड कार्ड इज बिलोंगिंग. तो देखिए जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलनी चाहिए, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलनी चाहिए. आप काम करते हो, क्रेडिट कोई और लेके जाता है, यानी कि मतलब आप करते अच्छा हो बट लोग अपने आप को सुप्रीम कहते हैं, लोग अपने आप को सुपीरियर कहते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे तुम आज जो हो या जो तुम कर रहे हो वो मेरे वजह से कर रहे हो. तो अपना हक जो है आपको खुद लड़के लेना है, अपने बिलोंगिंग चीज़ को अपने हाथ में लेना है. ऐसे नहीं कि बस चलो ये मतलब मैंने इसके लिए काम किया या मैंने इसके लिए मेहनत की और सामने वाला पर्सन आके मुझे ये बोल रहा है कि आपको ये डिज़र्व नहीं कर रहा था, ये तो मेरे वजह से कर रहा था क्योंकि मैंने आपके लिए ये किया था, मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी थी, मैंने आपको ये मौका दिया था. आप कर तो काम रहे हो बट क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, उसका पैसा कोई और लेके जा रहा है, उसका नेम कोई और लेके जा रहा है, उसका फेम कोई और लेके जा रहा है. तो बिलोंगिंग जो चीज़ है उसके लिए आप लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए. जो चीज़ आपको बिलोंग करती है, जो चीज़ आपकी है, तो आपको उससे ग्रैब करना आना चाहिए. या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो यहाँ से निकल के आप खुद का खुद इंडिपेंडेंट कुछ जो है इंडिविजुअल कीजिए, ताकि आपको किसी के नीचे दबने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको आपसे मेहनत ली, आपसे उसने जो है हेल्प ली, आपसे उसने काम करा, एंड देन लेटर ऑन दैट पर्सन इज लाइक कि नहीं भाई चलो तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर हुई है
कि मैं जैसे कि जैसे दो पहले जो मैंने कार्ड्स देखा कि ओपननेस एंड बी कैंडिड, तो इसका मतलब यही है कि आपको बहुत ज़रूरत है ओपन अप होने की। आपको जो बोलना है वो बोलिए, जो आपको समझता है वो बोलिए। ऐसे नहीं कि सामने वाले ने आपको बोल दिया तो आपने सुन लिया और फिर उसको इग्नोर किया, नहीं। आप अपने हक के लिए लड़िए, अपने बातों को रखिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मुझे ये पूरा प्रूफ दो कि अगर ऐसे सब चीज़ें तुम गिना रहे हो मुझे, तो ये सब का मुझे प्रूफ चाहिए कि इसका क्या राइट और क्या रॉन्ग है। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड में क्या मैसेज है। आइए देखते हैं कि गणपति पप्पा ने आपके लिए क्या मैसेज रखा है। गणेशा जी आपको टैरो कार्ड के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं। गणपति पप्पा प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को, जिन्होंने पिरामिड चूज किया है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, तो ये कार्ड अपने आप आ गया, सो विल टेक इट एज अ मैसेज। So the first card is Queen of Pentacles, wow, Queen of Cups and the Emperor. टच वुड, द कार्ड्स आर वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, साथ ही में आपको क्वीन ऑफ कप्स आया है एंड द एम्पीरियर आया है। दैट मीन्स पाइल नंबर 1, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, काफ़ी ज़्यादा आप में ताकत है। आप जो भी काम करोगे उसमें आप सक्सेस पाओगे, जो भी आप काम करोगे उसमें आपका नाम होगा। बट आपको अपनी वैल्यू जाननी है। पाइल नंबर 1, मैं देख रही हूँ कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। आपको अपने आपको अपने आप की कदर नहीं है, आपको अपने काम की कदर नहीं है। आपको पता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, बट लोगों की वजह से आप हर्ट हो चुके हो। आपके इर्द गिर्द के जो एटमोसफियर चल रहा है उसकी वजह से आप हर्ट हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, मैं मतलब इतना वर्तेबल पर्सन हूँ, या मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बट उसके बदले में मुझे क्या मिला है। बट पाइल नंबर 1, ट्रस्ट मी, टच वुड टच वुड टच वुड, गणपति बप्पा आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में तरक्की करोगे, आप बहुत नाम कमाओगे एंड यू विल रूल इट। क्योंकि यहाँ पर इतना पावरफुल कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, द एम्पीरियर है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आप जो भी काम करोगे, आपका जिस काम में ज़्यादा मन लगता है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो आप उसमें बहुत नाम कमाओगे, आप उसमें बहुत पैसा कमाओगे। ट्रस्ट मी पाइल नंबर 1, आप मतलब बहुत 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 आगे बढ़ोगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देखिए, एक हाथ में पेंटिकल्स है, एक हाथ में कप्स है, द एम्पीरियर है यहाँ पे। यानी कि आपको कोई हेल्प भी कर सकता है। पाइल नंबर 1 फाइनेंशियली स्टेटस से भी आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आपको मेंटली सपोर्ट भी कर सकता है, या फिर आपको गाइड भी कोई कर सकता है। आई कैन सी दिस पर्सन इज लिटिल एजेड एंड दिस पर्सन, और मे बी ये पर्सन जो है, इन्होंने बहुत दुनिया देखी है, इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इनको सब कुछ पता है, और आप इनकी हेल्प लोगे, आप इनकी राय मशवरा लोगे। एंड अगर आप मेल हो तो इसका मतलब यही है कि आपको कोई फीमेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, फीमेल एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। ये आपकी कुल देवी हो सकती है, इष्ट देवी हो सकती है, या फिर आपकी मदर, सिस्टर, डॉटर और वाइफ, एनी वन इट कैन बी। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 1, आप जो भी काम करोगे, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप जो भी काम करोगे इसमें सक्सेस पाओगे। गणपति पापा बोल रहे हैं कि आप स्टार्ट तो करो, मैं आपके साथ में हूँ। यू स्टार्ट इट, यू डू एनीथिंग एंड आई एम विथ यू, बट मेक श्योर कि आप इस काम में नंबर 1 हो, आपको ये काम पसंद है और आपकी इच्छा है इस काम में। ऐसे नहीं कि बस मुझे पैसा कमाना है, मुझे बस नाम कमाना है, फेम करना है, तो इसलिए मुझे ये करना है। नहीं, अगर आपको 100% पता है कि आप इस काम में सरल हो, आपको पता है कि ये काम मेरे लिए है और मैं इस काम में नंबर 1 हूँ, go ahead, make sure that you're giving your 100%. now let's see कि गणेशा जी आपको आपके हेल्थ रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं। गणेशा जी प्लीज पाइल नंबर 1 को गाइड कीजिए कि आप उनको हेल्थ के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं। कप्स, पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, वाओ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, टचवुड। आपको अगर ऐसी तबीयत ख़राब भी होगी तो आपकी टेक केयरिंग के लिए आपके साथ में इर्द गिर्द लोग रहेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है, दैट मीन्स
अगर आपकी तबीयत इस वक्त ख़राब है तो आगे जाके आप में सुधार आएगा। यू विल बी हेल्दी, यू विल समहाउ आप जो भी अभी स्ट्रेस या परेशानी में हो उससे आप बाहर निकलोगे। आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा जहाँ से आपको एनजाइटी की जो अगर प्रॉब्लम है तो वो कम होगी। बीपी अगर शुगर है आपको तो वो भी कम होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। आप अपने लाइफ में वापस से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आओगे जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि थैंक गॉड, टच वुड, मैं मतलब अच्छे से रह रहा हूँ या अच्छे से रह रही हूँ। आपको सब आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ वाइज आपके काज अच्छे आए हैं। नाउ लेट्स सी कि आपको और डीपर डाउन में क्या मैसेज देना चाहते हैं गणपति पप्पा। सो आइए देखते हैं कि आपके लिए और 3 कार्ड्स हम निकालते हैं कि गणपति पप्पा आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो गणेशा जी प्लीज पाइल नंबर 1 को गाइड कीजिए कि आप उनको और क्या मैसेज देना चाहते हो। जिन्होंने पिरामिड चूज किया है देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, जस्टिस, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि आपको कह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको 100% जस्टिस मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला है तो ट्रस्ट मी आपको जस्टिस मिलेगा। गणेशा इज टेलिंग यू कि डो नॉट वरी, मैं आपके साथ हूँ, आप डरो मत, आपको जस्टिस मिलेगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं देख रही हूँ कि आपको सोच विचार में आप रहोगे कि यार मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसी क्या गलती की या फिर मेरे से क्या भूल चूक हुई। बट ट्रस्ट मी ये आपके कुछ कार्मिक क्लिनजिंग चल रहे हैं। आपका यहाँ पे मतलब हो सकता है पिछले जन्म से कुछ ऐसा आपके इस टाइम में लिखा हुआ था कि आपको ये सब चीज़ों से गुजरना है, तो आप इस सब चीज़ों से गुजर रहे हो। बट ट्रस्ट मी यहाँ पे जस्टिस भी आया है। दैट मीन्स कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपको उसमें जस्टिस मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे और आप नाम कमाओगे। जस्ट बी ओपन, ओपन रहिए, ओपन बातें कीजिए। ओपन बातें इन द सेंस कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है वो आप ओपनली पूछिए। आप ऐसे मत सोचिए कि सामने वाले को बुरा लगेगा या क्या लगेगा। आपको जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है, आपको जो पॉइंट टू पॉइंट लगती है वो बातें आप रखिए। सो गणेशा जी प्लीज पाइल नंबर 1 को गाइड कीजिए कि आप उनको हेल्थ के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं। कप्स, पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। वाओ। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, टचवुड। आपको अगर ऐसी तबीयत ख़राब भी होगी तो आपकी टेक केयरिंग के लिए आपके साथ में इर्द गिर्द लोग रहेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है। दैट मीन्स अगर आपकी तबीयत इस वक्त ख़राब है तो आगे जाके आप में सुधार आएगा। यू विल बी हेल्दी, यू विल समहाउ आप जो भी अभी स्ट्रेस या परेशानी में हो उससे आप बाहर निकलोगे। आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा जहाँ से आपको एनजाइटी की जो अगर प्रॉब्लम है तो वो कम होगी। बीपी अगर शुगर है आपको तो वो भी कम होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। आप अपने लाइफ में वापस से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आओगे जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि थैंक गॉड, टच वुड, मैं मतलब अच्छे से रह रहा हूँ या अच्छे से रह रही हूँ। आपको सब आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ वाइज आपके काज अच्छे आए हैं। नाउ लेट्स सी कि आपको और डीपर डाउन में क्या मैसेज देना चाहते हैं गणपति पप्पा। सो आइए देखते हैं कि आपके लिए और 3 कार्ड्स हम निकालते हैं कि गणपति पप्पा आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो गणेशा जी प्लीज पाइल नंबर 1 को गाइड कीजिए कि आप उनको और क्या मैसेज देना चाहते हो। जिन्होंने पिरामिड चूज किया है देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, जस्टिस, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि आपको कह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको 100% जस्टिस मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला है तो ट्रस्ट मी आपको जस्टिस मिलेगा। गणेशा इज टेलिंग यू कि डो नॉट वरी, मैं आपके साथ हूँ, आप डरो मत, आपको जस्टिस मिलेगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है यहाँ पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं देख रही हूँ कि आपको
सोच विचार में आप रहोगे कि यार मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसी क्या गलती की, या फिर मेरे से ऐसी क्या भूल चूक हुई। बट ट्रस्ट मी, ये आपके कुछ कार्मिक क्लिनजिंग चल रहे हैं आपका यहाँ पे। मतलब हो सकता है पिछले जन्म से कुछ ऐसा आपके इस टाइम में लिखा हुआ था कि आपको ये सब चीज़ों से गुजरना है, तो आप इस सब चीज़ों से गुजर रहे हो। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे जस्टिस भी आया है। दैट मीन्स कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको उसमें जस्टिस मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे और आप नाम कमाओगे। जस्ट बी ओपन, ओपन रहिए, ओपन बातें कीजिए। ओपन बातें इन द सेंस कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है वो आप ओपनली पूछिए। आप ऐसे मत सोचिए कि सामने वाले को बुरा लगेगा या क्या लगेगा। आपको जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है, आपको जो पॉइंट टू पॉइंट लगती है, वो बातें आप रखिए। अच्छा जी, प्लीज़ बताइए जो पाइल नंबर 1 पिरामिड चूज़ किए हैं, अगर वो सिंगल है या डिवोर्स्ड है या विडो या फिर सेपरेटेड, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आने वाले 3 मंथ्स में, हम ये पूछ रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स के लिए, कि क्या आने वाले 3 मंथ्स में ऐसे कोई पर्सन आएगा इनके लाइफ में, कोई पार्टनर आएगा जो इनको बहुत सारी खुशियां देगा। अगर आप मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा आप वीडियो को स्किप कीजिए, मतलब थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए, आगे जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या मैसेज है। सो पाइल नंबर 1, देखिए मैं देख रही हूँ कि आपने अपने लाइफ में बहुत धोखा खाया है। एंड मतलब आपको बहुत चीट हुआ है, आपको आपको बहुत अच्छे से आपके पार्टनर ने, या यानी कि आपके एक्स पार्टनर ने आपके साथ बहुत अच्छे से थे, बट समहाउ दे बिट्रेड यू। उन्होंने आपको बहुत गंदी तरीके से हर्ट किया, बहुत गंदी तरीके से बिट्रे किया। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि उन्होंने आपके साथ में बहुत बड़ा चीट किया है। आप अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हो। आप अभी भी, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था, या ये मैं डिज़र्व नहीं करती थी। बट आने वाले टाइम में, ये 3 मंथ्स के टाइम में, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, ट्रस्ट में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा, जो आपके लिए बहुत लॉयल रहेगा। बट स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत सारी झूठ बोले, बहुत सारा आपको धोखा दे, या फिर धोखा दे इन द सेंस कि आपको बहुत सारी बातें वो छुपाए। बट ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी लॉयल विथ यू। समय के साथ उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने आपके साथ झूठ बोला था, या फिर आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया था। बट ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर वर्ल्ड। ये आपसे बहुत प्यार करेंगे और ये आपको खुद से प्यार करना सिखाएंगे। ये पर्सन आपको बताएंगे कि खुद को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन आपको लव ऑफ लाइफ के साथ साथ में आपको अपने आप से भी प्यार करना सिखाएंगे। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद से प्यार करना, खुद की टेक केयरिंग करना आपको ही सिखाएंगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने जो काम में है वो बहुत आगे रहेंगे, बहुत नामचीन पर्सन रहेंगे, और ये बहुत अच्छा नेम एंड फेम रहेगा इनका, बहुत अच्छी तरक्की होगी इनकी। सो पाइल नंबर 1, डू नॉट वरी बट डू नॉट ट्रस्ट वेरी इजीली। पाइल नंबर 1, आई एम सजेस्टिंग यू, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड्स आए हैं फर्स्ट कार्ड में, तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंस। आपको थोड़ा सा टाइम लेना है और उसके साथ में फिर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। नाउ लेट्स सी कि ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में है और उनका भी मतलब थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा आगे पीछे, तो लेट्स सी कि आपको क्या मैसेज है आपके पार्टनर के रिलेटेड गणपति पप्पा से। गणपति पप्पा प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। वैंस, नाइट ऑफ वैंस एंड पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे था, बट समहाउ दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेट बैक इन योर लाइफ। वो ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर इनका सोच विचार है कि ये आपकी लाइफ में वापस से आए। मतलब अगर हो सकता है आपका झगड़ा हो गया है आपके पार्टनर के साथ में या कुछ, तो ये आपका जो पार्टनर है वो एक जगह पर आके स्टॉप हो गए थे, बट आई गेस उन्होंने अब अपना जो गलती है वो रियलाइज़ किया है, एंड आपके साथ में वापस से वो पैचअप करना चाहते हैं।
एंड टच वुड द कार्ड्स आर नाइस, आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ लॉयल रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो लॉयल है, ये रिसोनेट हर एक को नहीं कर रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू 2-3 आंसर्स कि आपको मतलब जो जो ये कार्ड देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को ये रिसोनेट करे। तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि आपके साथ में रिलेशनशिप आगे बढ़ाए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और ये कार्ड देख रहे हो तो दैट मीन्स कि आपके जो पार्टनर है उनको अपनी गलती का रियलाइज हुआ है और वो अपने साथ आपके साथ में एक अच्छा बॉन्ड फॉर एवर चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो देन योर पार्टनर इज क्वाइट सीरियस विथ यू। आपके जो पार्टनर है वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। एंड अगर उन्होंने अपने लाइफ में कोई गलती कर ली है या फिर हो गई होगी उनसे, तो वो उस चीज़ को सुधार कर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1। अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। गणपति पप्पा मोरिया, राम राम, टेक केयर, बाय बाय। रोज कॉर्ड्स चूज किया है, आइए देखते हैं कि गणेशा जी ने आपके लिए क्या मैसेज रखा है। तो गणपति पप्पा प्लीज पाइल नंबर 2 के लिए बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। सो द फर्स्ट कार्ड इज गाइडेंस, वाओ। ओके, द सेकेंड कार्ड इज जॉय। गणेशा जी प्लीज गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 को और बताइए कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो। वाव वाव वाव, लाइक माइंड ब्लोइंग। आपको डिवाइन सपोर्ट भी है गणेशा जी का। एंड ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 2, दिस कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। गाइडेंस है आपको, जॉय है, ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर कार्ड्स कितने सुंदर है। टचवुड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि गणेशा जी जो है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, जॉय है, गाइडेंस है। दैट मीन्स आपके ऊपर पूरी नज़र है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों है। एंड यहाँ पे देखो गणपति पप्पा जो है वो खड़े हैं हाथ जोड़कर, एंड तीनों का गाइडेंस है, तीनों की इनके ऊपर आशीर्वाद है। तो मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2 आपके ऊपर गणपति पप्पा का साक्षात पूरी तरीके से आशीर्वाद है। वो गाइड कर रहा है आपको, वो देख रहा है, वो पूरा जान रहे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपको वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जॉय का कार्ड भी है, दैट मीन्स कि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। एंड यहाँ पे शिवलिंग भी है, अगर आप देखो तो ध्यान से। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास शिवलिंग है तो प्लीज़ उनको जल ज़रूर चढ़ाइए, या फिर अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे मंदिर है तो मेक श्योर कि आप जाकर शिव जी को जल चढ़ाए। इंडिकेट कि अगर आप अपने माँ बाप की जितनी सेवा करोगे, आप जितना उनका ख्याल रखोगे, आप जितना उनसे प्यार करोगे, आप उतना आगे बढ़ोगे। अगर ऐसा होता है कि मतलब आई नो कि कुछ कुछ फैमिली का ऐसा होता है कि उनके माँ बाप से उनका नहीं जमता, या तो मदर या तो फादर, बट जस्ट डू नॉट वरी, जस्ट डू योर कर्मा, जस्ट डू योर गुड थिंग्स। आज नहीं तो कल दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक, और यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। दोनों में से कोई भी वाइस वर्सा हो सकता है। एंड सब चीज़ें सही होगी, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली इट विल कम ऑन द राइट प्लेस। नाउ द ब्लेसिंग्स आर देयर। गणेशा इज टेलिंग यू दैट डू नॉट वरी, आई एम देयर। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, मेरी गाइडेंस आपके साथ में है, जॉय आपके साथ में है। आप मतलब अगर ऐसा होता है कुछ कुछ फैमिलीज़ में कि फादर एंड सन का नहीं जमता, या फिर डॉटर एंड मदर का नहीं जमता है, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप उनको चांस दीजिए, बिकॉज एट लास्ट, और मतलब जो भी है दे आर योर पेरेंट्स, राइट। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अरे वो मेरे साथ गलत सोचते हैं या फिर मेरे लिए गलत बोलते हैं। जस्ट डू योर कर्मा, जस्ट डू योर गुड डीड्स। आप अपने तरफ से एक बच्चे का जो है पूरी तरीके से अपने कर्म को कंप्लीट कीजिए। आप गलत बुक्स में मत जाइए, गुड बुक्स में आइए। जस्ट डू नॉट वरी, जस्ट बी हैप्पी। एंड ऑल्सो यहाँ पे जैसे कि एज आई सेड यू ब्लेसिंग्स है, दैट मीन्स कि गणेशा इज़ वेरी हैप्पी विथ यू। गणेशा जी आप पे बहुत प्रसन्न है। गणेशा इज टेलिंग यू गणेशा जी इज टेलिंग यू दैट तुम खुश रहो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ में है, मेरा गाइडेंस तुम्हारे साथ में है। आप जहाँ जहाँ गिरोगे या फिर आपको जहाँ जहाँ चोट आएगी, गणपति पप्पा इज़ देयर टू हील यू। वो आपको हील करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे और वो आपको गाइड करेंगे। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर 2, बिकॉज द कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, द कार्ड्स आर वेरी टच वुड। द कार्ड्स यहाँ पे आपको गणेश जी के साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी है, यहाँ पे शिवलिंग भी है। सो दैट दिस कार्ड इज़ वेरी 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 पावरफुल। आपको गणेशा जी कह रहे हैं कि लाइक यू आर माई फेवरेट चाइल्ड, तुम मेरे बहुत फेवरेट पर्सन हो एंड आई लव यू। गणेशा जी इज टेलिंग यू कि लिटरली ही इज टेलिंग यू दैट आई लव यू, यू आर माई फेवरेट चाइल्ड
एंड मुझे तुम बहुत पसंद हो, मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से तुम एक हो। नाउ लेट्स सी कि गणपति बप्पा आपको पर्सनली क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो गणपति बप्पा जिन्होंने रोज कॉर्ड्स चूज किया है, पाइल नंबर 2 को प्लीज गाइड कीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज पाइल नंबर 2 को आप गाइड कीजिए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड स्वॉर्ड्स। Pile number 2, I will highly tell you, do not trust anyone. I'm repeating this again, do not trust anyone. आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। गणेशा जी इज टेलिंग यू कि आपको बिट्रे मिल सकता है, आपके साथ में कोई आपको धोखा दे सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। डिबेट मत कीजिए किसी के साथ में। अगर आपसे कोई लड़ना चाहता है तो वहां से आप मूव ऑन कीजिए। उनके साथ में आप अपने आप का जो है ना वो टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनके साथ में आप झगड़ा मत कीजिए। डेथ यानी कि बुरा वक्त खत्म जो है, मतलब सॉरी बुरा डेथ यानी कि बुरा वक्त खत्म होके अच्छा वक्त शुरू होगा। बट यहाँ पे स्वॉर्ड्स आया है, दैट मीन्स कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। पाइल नंबर 2, आपको धोखा मिल सकता है, आपको चीटिंग मिल सकती है, आपको कोई अपना या फिर आपका जो आप जिस पे बहुत ट्रस्ट करते हो वो आपको धोखा दे सकते हैं। गणेशा जी इज टेलिंग यू कि मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारा बुरा वक्त खत्म करके अच्छा वक्त भी शुरू कर रहा हूँ। बट आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया तो हो सकता है वो आपको बहुत हर्ट करे, चीट करे एंड वो आपको बहुत स्ट्रेस दे, ट्रॉमा दे, परेशान करे। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो जो आपको परेशान करते हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी स्वीट, ये पर्सन मेरे मुंह पे अच्छा बोलता है बट मेरे पीठ पीछे गलत करता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों से आप जितना हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा और मैसेज देखते हैं कि गणेशा जी आप क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 2 को। और हम थोड़ा सा डीप रीडिंग करते हैं कि गणेशा जी प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो पाइल नंबर 2 को। पेज ऑफ वैंड्स आया है, कप्स आया है एंड अगेन स्वॉर्ड्स आया है। पाइल नंबर 2 देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गणेशा जी की गाइडेंस की वजह से और ब्लेसिंग्स की वजह से आप आज तक अपने लाइफ में जहाँ पर हो आप हो। मतलब यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी तक आप जो सरवाइव कर रहे हो इतने सारी टफ सिचुएशन में भी, जस्ट बिकॉज गणेशा जी इज़ ब्लेसिंग यू, जस्ट बिकॉज गणेशा जी इज़ गाइडिंग यू। वो आपको खुशियाँ तो दे रहे हैं, आपको बहुत सारे सपने सजा के दे रहे हैं, वो चीज़ें होगी भी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी। बट ट्रस्ट में आप ओवर बोझ जो है अपने साथ लेके घूम रहे हो, आप ओवर स्ट्रेस अपने साथ लेके घूम रहे हो। यहाँ पे भी स्वॉर्ड्स आया है, दैट मीन्स कि आप ओवर स्ट्रेस हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये होगा नहीं होगा, ये मतलब आप किसी भी काम को लेकर या फिर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो। गणेशा जी इज टेलिंग यू कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूँगा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। यू हैव टू बी कूल डाउन, यू हैव टू बी आपको न्यूट्रल रहना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। पेज ऑफ वैंड्स आया है, दैट मीन्स डू योर वर्क। आपकी जो इच्छाएं है, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें होगी। बट ओवर मतलब बोलते ना, अपने पीठ पे उतना ही बहार लो जितना आप उठा सको। ओवर आप उठाओगे तो आपकी पीठ दर्द करेगी, आप उठा के नहीं चल पाओगे। सो द सेम थिंग इज कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझिए, जितना सोच विचार में आ रहा है उतना ही सोच विचार में लाइए। एक्सीड अगर आप लगेज अपने ऊपर लोगे तो फिर आपको ही दर्द होगा, आपको ही परेशानी होगी, आप ही आगे नहीं बढ़ पाओगे। द सेम थिंग, जितना आपको समझ सके आप उतना ही समझिए। नाउ लेट्स सी इफ यू आर सिंगल, देन गणेशा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपका लाइफ पार्टनर कैसे होगा। अगर आप इन अ रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जो इस वक्त सिंगल है, विडोड है या फिर सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड है, तो आइए देखते हैं कि गणेशा जी आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। गणेशा जी प्लीज़ बताइए कि इनकी लाइफ में क्या कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो ट्रस्टवर्दी होगा, जिन पे ये पूरा ट्रस्ट करे, जिनसे ये पूरा 100% अपना दे। ओके, पाइल नंबर 2, आई गेस आपके लाइफ में इस वक्त
ऐसा कोई पर्सन नहीं है, और जो है भी, अगर आप जिसके बारे में सोच भी रहे हो, देन दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड। ये पर्सन के साथ में मैं देख रही हूँ आपका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा आप इसके साथ में झगड़ा इन द सेंस कि रिलेशनशिप बनने से पहले ही बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पर आ रही है, बहुत सारी डिप्रेशन यहाँ पर आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऐसे हो कि अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या फिर मैं अगर इनसे प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे रिटर्न बैक में ये क्यों नहीं मिल रहा है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ में आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोचोगे। ये 3 महीने की मैं बात कर रही हूँ, आप ये जब भी रीडिंग देख रहे हो आज से 3 महीने तक का ये रिसोनेट करेगा आपको। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के साथ में आपका कुछ खास नहीं जमेगा। दिस पर्सन इज गोइंग टू हर्ट यू, दिस पर्सन इज गोइंग टू चीट यू, या फिर आपके साथ में ये पर्सन नहीं रहेगा, दिस पर्सन विल मूव ऑन। तो अगर आपकी लाइफ में आने वाले 3 महीने में ऐसा कोई भी आता है जिसके साथ में आपको ऐसा लगता है कि मुझे इनके साथ में एक लॉन्ग लाइफ का, अगर मैं बोलूँ तो ऐसा लग रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिलेगा, देन दैट इज़ द बिगेस्ट रेड सिग्नल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप किसी को देख रहे हो, समझ रहे हो कि कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, मैं इनसे प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देन दिस पर्सन इज गोइंग टू हर्ट यू। पॉइंट नंबर 2, आई एम रियली सॉरी, बट हमारे लिए ऑफकोर्स गणेशा जी ने कोई ना कोई लिखा होगा। एंड ट्रस्ट मी, कोई आपके लाइफ में ऐसा ज़रूर पर्सन आएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा, बट मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इन फ्यूचर फॉर श्योर हमारे लाइफ में ऐसा कोई पक्का आएगा। नाउ लेट्स सी कि अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप शादीशुदा हो, तो आपके पार्टनर से आपको क्या मैसेज आ रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपका करंट सिचुएशन उनके साथ में कैसा है। गणपति पापा प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 को। ओके, सो एक कार्ड आपके लिए और आ गया है, तो 4 कार्ड लेते हैं हम। Swords, the High Priestess एंड द फूल। देखिए, मैं देख रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इस वक्त कुछ खास नहीं चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में। मतलब ठीक है, वो बस चलने के लिए चल रहा है, वो बस चलने के लिए कि कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी बहुत बुरा चलता है। कभी ऐसा होता है कि दिस पर्सन इज़ लविंग यू सो मच, बट कभी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर एकदम से आपको डिग्रेड कर देता है, एकदम से आपको परेशान कर देता है, एकदम से आपको ऐसे कर देता है कि आप उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो का जो बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा है, ईगो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ज़रूरी नहीं है ये कार्ड सबको रिसोनेट करे, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैं आपको कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड्स हर एक, अगर आप 100 लोग देख रहे हो तो 100 में से 100 को रिसोनेट करे। तो मे बी लाइक 40% लोगों को करे और 60% को नहीं। तो यू हैव अदर कार्ड्स टू, जस्ट डू नॉट बी लाइक दिस, अरे नहीं मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, जस्ट डोंट फाइट विथ मी फॉर दिस। बट जिनको ये रेसोनेट कर रहा है उनको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे तो फूल भी आया है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर फूल भी आया है, दैट मीन्स कि आपका जो पार्टनर है माइट बी वो आपके साथ में एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और माइट बी दिस इज दिस पार्टनर इज टेलिंग यू कि नहीं, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू। और माइट बी अगर आप इन अ रिलेशनशिप में हो तो दिस पार्टनर इज लाइक कि मुझे अब नहीं रहना है, आई जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन, मुझे आपके साथ में और आगे नहीं कंटिन्यू करना है। एंड इफ़ यू आर मैरिड सो माइट बी एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। इफ़ यू आर मैरिड देन दिस कार्ड इंडिकेट्स एक न्यू बिगनिंग, यानी कि आपके रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस देना चाहता है आपके पार्टनर, या फिर आप अपने पार्टनर को एक सेकेंड चांस देना चाहते हो। और माइट बी आपके मन में 50-50% चांसेस चल रहे हैं कि मैं ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, मुझे ये पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो देन दैट मीन्स कि ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि योर पार्टनर इज 50-50 काइंड ऑफ पर्सन। वो 50-50 भी नहीं बोलूँगी, वो शायद 20-30% ही आपके साथ रहना चाहते हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे कैसे करके यहाँ से छुटकारा पाऊँ या निकलूँ, या फिर मैं कैसे इस रिलेशनशिप को डी एंड करूँ। कि आपका हेल्थ का कार्ड कैसा रहेगा, आपको गणेशा जी हेल्थ में क्या गाइड करना चाहते हैं। So there are Wands, Justice and King of Pentacles.
सो हेल्थ के रिलेटेड जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो है कि इस वक्त योर इन डिप्रेशन और एनजाइटी, या फिर आप बहुत एक ऐसे जोन में हो जहाँ पे आप बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हुई है। बट आपको जस्टिस मिलेगा, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा डिप्रेशन में मत रहिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, दैट मीन्स यू विल रिकवर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ से आप रिकवर करोगे, उस चीज़ से आप बाहर आओगे, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड ट्रस्ट मी, आप जितना ओवर थिंकिंग करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब होगी, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे, उतना ज़्यादा आपका हेयर लॉस होगा, उतनी ज़्यादा आपकी फेस पे जो है वो दिखना मतलब स्टार्ट होगा कि यू आर नॉट वेल। सो माई सजेशन इज़ कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत लीजिए, मतलब मत कीजिए। जो होगा वो होगा, अगर आप जितना सोचोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा, उतना आपके हेल्थ पर उसका रिफ्लेक्ट होगा। तो जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा होता है वैसा होने दीजिए। ज़्यादा खुद को आप स्ट्रेस में मत डालिए एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कार्ड्स अच्छे आए बट द स्टार्टिंग कार्ड्स इंडिकेट, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट जस्ट डोंट ओवर थिंक। आप कल का मत सोचिए, प्रेजेंट में रहिए, ट्रस्ट मी यू विल डू समथिंग वेरी बेटर। सो अगेन आई हैव आस्क्ड पर्सनल मैसेज फॉर यू कि आपको और क्या चीज़ों में सतर्क रहना चाहिए। देन ट्रस्ट मी, आपका मतलब जो फैमिली एटमोसफियर है वो इस वक्त हैप्पी मोमेंट चल रहा है, बट कहीं ना कहीं पर यू आर नॉट हैप्पी विथ योर फैमिली एनवायरनमेंट। मतलब जो चीज़ें चल रही है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है आप कुछ ज़्यादा सोच विचार में हो, आपको कोई ज़्यादा बहुत हर्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको कोई स्ट्रेस दे रहा है। माइट बी इट कैन बी योर ब्रदर, सिबलिंग्स, और सिस्टर और मदर, फादर, योर वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन। कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी विद देम, उनका जो मतलब रिएक्शन है या एक्शन है आपके लिए वो सही नहीं है। एंड लाइक ऐसे कुछ हो रहा है जहाँ पर आप बहुत स्ट्रेस में गए हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ में। ट्रस्ट मी, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ताली एक हाथ से बजती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर है वो गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैठ के इस चीज़ पे एक बार बात करनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है। आप उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप पर हावी होने दे रहे हो, या फिर आई एम जस्ट नॉट जस्ट टेलिंग यू अबाउट फैमिली, मे माइट बी इट कैन बी योर पार्टनर और इन लाइक इट कैन बी इन एनी थिंग। जस्ट बट जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे फैमिली इंडिकेट आता है, तो जस्ट आई एम टेलिंग यू माइट बी इट कैन बी योर पार्टनर ऑल्सो। आपका पार्टनर भी आपको बहुत हर्ट कर रहा है, आपको बहुत स्ट्रेस में डाल रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, काफ़ी ज़्यादा आपको एनजाइटी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। ओवर थिंकिंग मत कीजिए। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी बारंबार कि आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। द हायरोपेंट का मतलब कि आप उनके मतलब अपने फैमिली के साथ में बिज़नेस ना करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको जाके आगे दिक्कत दे सकती है। तो अपना सोलो इंडिपेंडेंट करना जो भी आप करोगे, एंड जस्ट बी लिटिल कूल एंड काम एंड फाइट फॉर योर राइट्स। अगर आप गलत नहीं हो तो यू जस्ट से इट कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ, आप मुझे गलत नहीं बोल सकते हो या आप मेरे पे गलत फॉल्स एलिगेशन नहीं डाल सकते हो। आई कैन सी अ हैप्पी फैमिली इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो, कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, या फिर किसी की शादी की बातचीत चल रही है, बिजनेस में यहाँ पर बहुत अच्छा सोलो इंडिपेंडेंट आपका आया है, या अगर आप कहीं बाहर काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। किसी पे ओवर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आपको जो है धोखा, चीटिंग ये बहुत मिल रहा है। तो इसलिए इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी पे ओवर ट्रस्ट मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए, इतना ही कहूँगी। डू लाइक एंड शेयर, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए।